रजब भट्ट के घर के ऊपर हमला होता है और जो सबसे ख़तरनाक बात जो मेरे दिमाग में है कि शूटर आते हैं, उनको कोई डर कोई खौफ नहीं होता, आते हैं फायरिंग करते हैं। और सबसे हैरान कुन बात कि एक बंदा जिसका चेहरा विजिबल होता है, उसके चेहरे पे कोई कपड़ा कोई मास्क नहीं होता, जो बाइक चला रहा होता है, अभी इतना टाइम गुजरने के बावजूद 24 घंटे हो चुके हैं, वो बंदा अभी तक पकड़ने नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने टाइम दिया। सीसीडी जो कि एक उभरता हुआ अदारा है, जो कि मैडम मरियम ने बरमला कहा है कि मैंने इसे बनाया इसलिए है कि जराइम का खात्मा करना है इसने। सीसीडी के बारे में बताएं, सीसीडी के बारे में कि सीसीटी इनकाउंटर बहुत ज़्यादा कर रही है, कुछ वकला भी सीसीडी के ख़िलाफ़ हैं, तो आपको क्या लगता है धारा सही काम कर रहा है? मियां मतीन साहब से एक सवाल है मेरा। आपने सीसीटी के बारे में बात की, मैं कहता हूँ आपके कहने के बकौल के जी गलत हो रहा है, ठीक है जी, बड़े बड़े बदमाशों को नहीं पकड़ा जा रहा फिलफोर। क्या आया मियां मतीन साहब मुझे ये जवाब दें कि इनकी अदालतें लोगों को सही इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं? देखें मसाजिद में लोग जो कुरान पे हाथ रख के ये कह रहे हैं कि जी हम करते थे, हम चर्च बेचते थे, हम पाउडर बेचते थे, हम असला बेचते थे, लेकिन अब हम सिलेंडर करते हैं, हम तौबा करते हैं, तो किसके खौफ से कर रहे हैं? अदालतें अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगी। आज भी अदालतें अपना एहतसाब खुद करें कि क्या ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने केस किया और उसके पोते ने वो फैसला सुना। सीसीडी ने कि जो बंदा भी कहीं पे हिंट देगा किसी मुजरम का, इन्फॉर्मेशन देगा या पहुंचाएगा, एक तो उसकी बातें सीखर आस में रखी जाएंगी और दूसरा उसको इनाम भी मिलेगा और लाखों रुपए मिल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई ना उस्मान साहब, तो वहाँ पे ना एक कबूतर था, वो चोंच में पानी लाता था, उस आग में डालता था। किसी ने पूछा तेरे इससे क्या होगा? उन्होंने कहा मुझे पता होगा कुछ नहीं, लेकिन रोज़े मैशर में ये तो कहूँगा ना कि मैं बुझाने वालों में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट के घर के ऊपर हमला होता है और जो सबसे ख़तरनाक बात जो मेरे दिमाग में है कि शूटर आते हैं, उनको कोई डर कोई खौफ नहीं होता, आते हैं फायरिंग करते हैं। और सबसे हैरान कुन बात कि एक बंदा जिसका चेहरा विजिबल होता है, उसके चेहरे पे कोई कपड़ा कोई मास्क नहीं होता, जो बाइक चला रहा होता है, अभी इतना टाइम गुजरने के बावजूद 24 घंटे हो चुके हैं, वो बंदा अभी तक पकड़ने नहीं हुआ। यहाँ पे बातें हो रही हैं शहजाद भट्टी को पकड़ने की, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं कि एटलीस्ट उनको तो पकड़ा जाए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने टाइम दिया। इमरान साहब, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? सर इस चीज़ को तो इस तरह देख रहे हैं कि ये जब से कल से वाक़या पेश आया है, इस टाइम पूरे लाहौर और पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है कि यार पाकिस्तान में अगर इस तरह के बंदे महफूज नहीं हैं, उनके घरों पे सरेआम फायरिंग्स हो रही हैं और एक बंदा बाहर बैठ के बरमिला वो कह रहा है, वो दिलेरी का मुजाहरा भी कर रहा है कि भाई ये तो मैंने सब कुछ किया है, तो यार वो तो चले बाहर है, उसको प्लान बनेगा पकड़ने का। तो जिन लोगों ने ये फायरिंग की है वो तो पाकिस्तान में है ना? बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में इस टाइम ये सवाल उठ रहा है कि वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। बिल्कुल, और हम खुद भी ये कहते हैं कि उनको फिलफोर पकड़े जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये मामला किसी तरफ लगे और लोगों के अंदर जो खौफ की फिजा पैदा हुई है वो कम हो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो शूटर्स थे उनके चेहरे विजिबल थे, बाइक पे आते हैं चले जाते हैं, एक का चलो मास्क था चेहरे पे, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसका जो चेहरा है पहचाना जा रहा है, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? देखिए सर, ये तो हमारे तमाम अदारों के लिए और बिलखसूस इस टाइम सीसीडी जो कि एक उभरता हुआ अदारा है, जो कि मैडम मरियम ने बरमला कहा है कि मैंने इसे बनाया इसलिए है कि जराइम का खात्मा करना है इसने। बिल्कुल, उनके लिए एक सवालिया निशान है कि यार एक बंदा आता है, कोई भी, मैं कहता हूँ आम आदमी हो तो उसको भी इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जो इंसान को, जिस इंसान को आप देखें ना लाखों लोग रोज़ देखते हैं, उसके घर पे अगर इस तरह से फायरिंग होगी और उसके घर वाले खौफ से भाग जाएंगे, वालिदैन भाग जाएंगे, वालदा चली जाएगी, तो फिर ये लोगों के दिलों में अदारों के हवाले से एक सवाल उठ रहा है कि ये अदारे क्यों नहीं कुछ कर रहे। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, सीसीडी के बारे में बताएं, सीसीडी के बारे में कि सीसीटी इनकाउंटर बहुत ज़्यादा कर रही है, कुछ वकला भी सीसीडी के ख़िलाफ़ हैं,
तो आपको क्या लगता है इदारा सही काम कर रहा है? देखिए सर, सीसीडी की जो बात आपने की, ये बड़ा आपने वैलिड सवाल किया और वैलिड सवाल उठाया है। चंद दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, फिर इसको इसके साथ जोड़ते हैं, नथी करते हैं। मेरे चंद दोस्त हैं पुलिस वाले, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार आप लोग ये जो बंदों को पकड़ते हैं तो इनका क्या होता है? उन्होंने कहा जी कि आपको मैं एक ताज़ा वाक़या सुनाता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, उन्होंने कहा जी एक शख्स है, उसको हमने 6 दफ़ा पकड़ा। वो क्या करता था? ये कार लिफ्टर था, ठीक है, गाड़ियाँ चोरी करना, बाइक्स चोरी करना, ये उसका जॉब है। ठीक है। कहता है जी हमने 1 दफ़ा पकड़ा, 2 दफ़ा पकड़ा, जब 6ठी दफ़ा पकड़ा तो वो बंदा हमें कहता है कि भाई आप मुझे बार बार टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। तो मैंने उसे सवाल किया कि जब आपने 1 दफ़ा पकड़ा, 2 तो उसने ये काम करना छोड़ा नहीं? कहते उस बंदे ने एक सिंपल सी बात कह के बात खत्म कर दी। और इसका मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू भी चला था आज से कुछ साल 2 साल पहले, वो लोगों ने भी देखा है। ये तो इस बंदे ने मुझे बात बताई ना, पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा भाई ये हमारा जॉब है। अच्छा। जैसे बाकी सब लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई क्या करता है, किसी की क्या जॉब होती है, कहता है भाई आप हमें 100 दफ़ा भी पकड़ेंगे तो हमने ये काम करने नहीं छोड़ना है। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि पुलिस 1 दफ़ा पकड़ रही है, 6 दफ़ा बंदे को पकड़ रही है और वो फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसको ठीक है खुलेआम इजाज़त दे दीजिएगा, ठीक है आप जब तक आपकी ज़िंदगी है 60 साल 70 साल आप करते रहो, पकड़ने जाते रहो, फिर छुटते रहो, अदालत से अपनी बेल करवाते रहो और सरेआम लोगों की गाड़ियाँ चोरी करो, इनकाउंटर लोगों को मारो। यानी कि जो देखिए ना, ये जो आजकल 30,000 50,000 पे भी लोग मार देते हैं। अच्छा, ये जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, ये वो बंदा तो नहीं जो कुछ सेकंड के अंदर बाइक या गाड़ी खोल लेता है? सर उस बंदे ने कहा कि मैं 15 सेकेंड, कितने सेकेंड? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। उसने कहा आप उधर देखें, हाँ। वापस मुड़ के देखें, बाइक नहीं होगी। अच्छा। कहता इतने हमारे अंदर ये कला है। वो अपने आप को कला कहते हैं ना, हम तो जिसको यानी कि गुनाह कहते हैं ना, वो कहते हैं ये हमारा फन है। ठीक है। तो पुलिस देखें, पुलिस वालों के खिलाफ भी ये लोग फिर हो जाते हैं जी। पुलिस वाले अपनी जान पे खेलते हैं। उन्होंने बताया ना सर, इन लोगों को पकड़ते हैं, वो कहते हैं हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो कहते हैं आप दुश्मन बन जाते हैं। जब देखिए तो अदालतें सजाएं क्यों नहीं देती? सर देखें, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो सीसीडी की हम बात कर रहे थे, फिर मैं अदालतों की तरफ आता हूँ कि सीसीडी ने अभी इसी वजह से ये बेड़ा उठाया है कि हम जो बंदा, उन्होंने कहा है जो 1 दफ़ा पहली दफ़ा पकड़ने होता है छोड़ता है, हम उसको मौका देते हैं। अगर जो बंदा बार बार एक क्राइम का हिस्सा बना हुआ है और वो नहीं छोड़ता, उसका हम इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, बात समझिए आप, इसको ना क्लियर होना चाहिए पिक्चर को, लोगों को पिक्चर, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि जो पहली दफ़ा कोई गुनाह करेगा सीसीडी उसको भी मार देगी। ऐसा नहीं है, सीसीडी कतन नहीं मारती। सीसीडी का ये मौक़िफ़ है कि जो बंदा 1 दफ़ा पकड़ने हुआ, 10 दफ़ा पकड़ने हुआ और वो ये कहता है कि भाई ये मैंने काम दोबारा करना है, बेशक 10 दफ़ा मुझे पकड़ो, तो वो कहते हैं कि भाई इस बंदे का फिर इनकाउंटर होना चाहिए। वो चाहे फिर मुकाबले की शक्ल में हो, वो पकड़ने होता है उस शक्ल में हो। अब रहेगी बात अदालतों की। अब वकला हजरात जो स्पेसिफिक इस सीसीडी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसमें मैंने गौर देखा है, आपने भी देखा होगा, एक मियां मतीन साहब हैं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ा आड़े हाथों सीसीडी को लिया। बड़े अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत सी टॉपिक्स पे वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत से फ्री केसेस भी करते हैं। लेकिन देखिए, मैं मियां मतीन साहब से एक सवाल है मेरा। आपने सीसीडी के बारे में बात की, मैं कहता हूँ आपके कहने के बकौल के जी गलत हो रहा है, ठीक है जी, बड़े बड़े बदमाशों को नहीं पकड़ा जा रहा फिलफोर। क्या आया मियां मतीन साहब मुझे ये जवाब दें कि इनकी अदालतें लोगों को सही इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं? क्या ऐसा नहीं है कि एक बंदा केस देता है, दीवानी केस उसकी प्रॉपर्टी का है या कोई उसके घरेलू प्रॉब्लम झगड़ों का है, वो 20-20 साल नहीं लटका रहता है? ऐसे ही वो अगर वही जज ये फैसले टाइम पे सुनाएं तो क्या ये सीसीडी को एक्शन लेने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अदालतों से अगर लोगों को इंसाफ मिले, एक बंदे को सजा हो 10 साल 20 साल, अगर एक बंदे ने क्या किया जी, गाड़ी कार लिफ्टर है, उसको 20 साल की सजा हो जाएगी, तो उसको इनकाउंटर करने की जरूरत ही नहीं है। वो अंदर गड़ेगा सलेगा तो उसको देख के 10 बंदे इबरत हासिल करेंगे। मियां मतीन साहब जैसे बंदे या बिलाल एडवोकेट साहब जैसे बंदे जो अच्छे लेवल के वकील हैं, अगर वो लोग अदारों को नंगा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा उनको चाहिए कि जो उनका पॉजिटिव पहलू है वो भी दिखाएं। बिल्कुल। नेगेटिव है तो वो भी दिखाएं, पॉजिटिव है तो वो भी दिखाएं। मियां मतीन साहब बहुत सी बातों पे अच्छा बोलते हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ कोलीग हैं जो वकला हजरात हैं, जज साहबान हैं, वो ये माने कि हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है।
बिल्कुल। अदालतों में लोग इस डर से नहीं जाते, थाने में लोग इस डर से नहीं जाते कि हमारे साथ जो वाकया हुआ वो तो हुआ ही हुआ, अब अगर हम जाएंगे तो हमारा जो पैसा है वो भी ज़ाया होगा, टाइम है वो भी ज़ाया होगा और हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताएं, अगर ये लोगों की कैफियत होगी तो मुल्क में जराइम बढ़ेंगे या कम होंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ना? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अदालतें अपना काम अच्छे तरीके से करें, सीसीटी जो काम कर रही है, अगर जैसे ये महकमा बना है और पहले भी बहुत से महकमे बने, लेकिन वक्त के साथ साथ उन महकमों की कारकर्दगी में फ़र्क आया है। बिल्कुल ऐसे देखना अब ये है कि ये आया रवायती तरीके से वही दोबारा उन्हीं इदारों की तरह बन जाएंगे, या ये अपना मोराल बुलंद रखेंगे, अपना टेम्पर अच्छा रखेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो अगर ये काम करेंगे तो लोग इनको पजीराई भी देंगे। और मैं आपको बात बताऊं, एक इलाके में जब 10 बंदे इनकाउंटर होते हैं या 5 बंदे इनकाउंटर होते हैं तो वहाँ पे जो 500 बंदा जराइम पेशा बैठा है वो या तो छुप जाएगा या छोड़ देगा। अब देखें मसाजिद में लोग जो कुरान पे हाथ रख के ये कह रहे हैं कि जी हम करते थे, हम चर्च बेचते थे, हम पाउडर बेचते थे, हम असला बेचते थे, लेकिन अब हम सिलेंडर करते हैं, हम तौबा करते हैं। तो किसके खौफ से कर रहे हैं? सीसीटी के खौफ। सीसीटी के खौफ से कर रहे हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अदारे अगर अच्छे तरीके से अपना काम करते रहें तो याद रखिएगा ये कोई हज़ारों लोगों को ना तो इनकाउंटर करने की ज़रूरत है ना फांसी देने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी भी मुल्क में 10 बंदों को इबरत का निशान बना देना तो वहाँ में जो 25 करोड़ है वो खुद ब खुद उस चीज़ के कानून के मतहत हो जाते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आप बाहर ममालिक जाते हैं, जो लोग जाते रहते हैं वो इसमें आपको बताएंगे भी, वीडियोज़ में भी बता देंगे। वहाँ पे ना रात को 2 बजे भी कोई बंदा सिग्नल नहीं क्रॉस करता, वहाँ पे पुलिस तो कोई नहीं खड़ी होती, वहाँ पे तो कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं करता। आप किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एक जो लाइन बनी होती है वो क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि वहाँ पे कानून का खौफ है। बिल्कुल ऐसे कानून का पता है कि अगर इससे कदम बढ़ाया तो कानून हरकत में आ जाएगा, और यही खौफ उनको गुनाह करने से रोकता है। देखें जी, जब तक लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो आम शहरी, याद रखिएगा, बेखौफ नींद नहीं सो सकते। बिल्कुल ऐसे। जब तक अदालतें अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगी, आज भी अदालतें अपना एहतसाब खुद करें कि क्या ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने केस किया और उसके पोते ने वो फैसला सुना। एक ऐसा केस भी हमने देखा है कि बंदा 10 साल पहले फोत हो गया और जज साहब उसका 10 साल बाद कह रहे हैं कि जी वो बेगुनाह है और बरी कर दो। ऐसे बिल्कुल ऐसे। उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल सही। वो बेगुनाही जो उसने काटी उसी दौरान वो मर गया, उसका कौन जामिन है? बिल्कुल सही है। तो ये अदालतों से भी सवाल होगा, वकला से भी। और ये देखिए, याद रखिएगा, ये रोज़े महशर भी जवाब देने के पाबंद हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर यही अदालतें हमारा इंसाफ सही देना शुरू कर दें तो मैं आपको लिख के देता हूँ जराइम 90% ख़त्म हो जाएंगे, 90%। लेकिन देखना ये है कि आया भी जैसे सीसीटी बनाई, अदारे तो हम बना रहे हैं, सीसीटी से हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क से जराइम को ख़त्म करेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए लोगों ने बाल रखने डाला, कल्चर ख़त्म हो गया। अभी जैसे वो हमारी बड़ी बहादुर वो है SP हैं कि SSP हैं जो पिंडी की, उन्होंने बरमला कहा, उन्होंने कहा कि आप कोई डाला कल्चर करके दिखाए ना। फिर वो एक और इंटरव्यू में आपके फैसल साहब हैं, जी फैसल साहब जी, उन्होंने नहीं, असलम वड़ाई साहब भी हैं और फैसल साहब ने इंटरव्यू दिया अभी। उन्होंने कहा जी कि भाई आप मुझे बताएं कौन डॉन है, मैं शाम को यहाँ पे हाजिर कर दूंगा। यानी कि ये इतना पावर होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बोले जो उन्होंने बोला है CCD ने कि जो बंदा भी कहीं पे हिंट देगा किसी मुजरम का, इन्फॉर्मेशन देगा या पहुंचाएगा, एक तो उसकी बातें सीखर आस में रखी जाएंगी और दूसरा उसको इनाम भी मिलेगा और लाखों रुपए मिल रहा है। सर ये बिल्कुल उन्होंने कहा है। ये चौधरी सुहेल चट्टा साहब जो इस टाइम इसको हेड कर रहे हैं और उनकी सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा है भाई अगर आपको किसी तरह का भी खतरा है, बल्कि अब उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी ना करें, एक कॉल कर दें, अननोन कॉल करें, आप हमें इतला दे दें, हम उस पर भी अमल करेंगे और जो बंदा किसी इस तरह के जराइम पेशा बंदे का बताएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे इनाम। देखिए, लोगों को ये क्या होता है, लोगों को साथ जोड़ने का एक तरीका होता है कि लोगों का भी काम है ना किसी भी अदारे को मजबूत कैसे किया जा सकता है कि। और दूसरा याद रखिएगा, जुर्म इस वजह से नहीं बढ़ता कि मुजरम ज़्यादा हैं, जुर्म इस वजह से बढ़ता है कि आम आवाम खामोश हो जाती है, खामोश हो जाती है। देखें सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत है। आप मुझे ये बताएं
कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मुश्किल है, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम तादाद है। यार आप, मैं कहता हूँ 1 लाख कम्युनिटी है ना, 1 लाख कम्युनिटी अगर जहाँ पे रह रही है, वहाँ पे 1000 बंदा भी ऐसा नहीं है जो पब्लिकली आके कोई बात दिलेरी से कहे। यार जो रात कब्र में है वो उस्मान साहब बाहर हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। यार यही तो ईमान है ना हमारा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर रात कब्र में जो है वो पहले नहीं हो सकती तो फिर हमें डर किस बात का? बिल्कुल हक सच का साथ देना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप हक की बात करें, हक का साथ दें, याद रखिएगा रोज़े महशर आपको इसकी जज़ा ज़रूर मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई ना उस्मान साहब, तो वहाँ पे ना एक कबूतर था, वो चोंच में पानी लाता था, उस आग में डालता था। किसी ने पूछा तेरे इससे क्या होगा? उन्हें कहा मुझे पता होगा कुछ नहीं, लेकिन रोज़े महशर में ये तो कहूँगा ना कि मैं बुझाने वालों में था। और आज वही कबूतर आपके हरम की रौनक है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे कोई और परिंदा देखा आपने कभी? नहीं, लेकिन कबूतर वहाँ पे बेशुमार हैं। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह पाक ऐसे लोगों के नाम जिंदा ऐसे रखते हैं। बिल्कुल, आप उसका हिस्सा बने। मैं आपकी तवासत से ये लोगों को भी पैगाम दूंगा, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के साथ टच है। देखें, अगर आज 25 करोड़ आवाम है ना, तो आप जहन में रखिएगा कि 15 करोड़ आवाम के हाथ में मोबाइल है। यार आप कुछ नहीं कर सकते, बोले भी ना, बिल्कुल एक पोस्ट जरूर लगाएं रोजाना। बिल्कुल कर सकते कि माशरे में जो खराबत हो रही है उस पर एक पोस्ट कर दें कि यार ये नहीं होना चाहिए। ये एक पैगाम ही है ना। पैसे पहले खत होते थे, खत होते थे। अब समझ लीजिए फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब चीजें खत है कि आप यहाँ पे जो लिखेंगे ये पूरे माशरे में पैगाम जाएगा। बिल्कुल। तो ये जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगा, सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। वकला हजरात जैसे मियाँ मतीन जैसे बंदे, बिलाल साहब जैसे बंदे हमें चाहिए, लेकिन हमें इस कंटेंट, इस सिस्टम में चाहिए कि वो हमारे साथ माशरे की इस्लाह का काम करें। बिल्कुल, तनकीद भी करें, तनकीद में भी हम उनके साथ हैं, इस्लाह भी करें, लेकिन इस्लाह भी होनी चाहिए। अगर सीसीडी पे कोई तनकीद करता है तो उसका पॉजिटिव चेहरा भी दिखाए, बिल्कुल हम उसके साथ होंगे। हाँ, सीसीडी में अभी पीछे 2 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। देखें, इन पर फायरिंग भी होती है। देखें, क्या उनकी जानों को खतरा नहीं है? क्या जो भी सीसीडी है या जो भी महकमाना बंदा बाहर निकलता है, क्या जब वो निकलता है तो वो अपनी जान हथेली पे नहीं रखे होता? बिल्कुल ऐसे ही। तो यार ये भी हमें दिखाना चाहिए ना, ये भी दिखाएं। जो रिश्वत लेता है वो भी आप लाएं मार्केट में, ताकि लोगों को पता कई अदारे रिश्वत ले रहे हैं। उसमें पुलिस भी मौजूद है, उसमें जज साहबान भी हैं, उसमें वकला भी हैं, उसमें आरडी है, सीडी है। ऐसे वहाँ पे लोग, काली भेड़ें मौजूद है जो ये गलत काम भी करती हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे भी माओ के बच्चे हैं जो रात दिन अपनी जांफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और अपनी हर एक सलीयत को आवाम के लिए बुरोकार लाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस ये बात है। बिल्कुल इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी क्लियर बातें की। सीसीडी वहाँ पे भी इंसान है, हमारे सिपाही हैं, हमारे भाई हैं, उनके ऊपर भी हमले होते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा होता है। इस टाइम पे जब सीसीडी ने ये बेड़ा उठा रखा है कि पंजाब के अंदर क्राइम को कंट्रोल करना है, क्राइम को ख़त्म करना है। आज पंजाब के अंदर हम लोग सुख का सांस ले रहे हैं सीसीडी की वजह से। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ इनकाउंटर हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए और कुछ ने माफिया मांग ली है। कोई मस्जिदों में चला गया है, कोई मौलाना हज़रात के पास चला गया, माँ मस्जिद के पास चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने माफिया मांग ली है। तो व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और सीसीडी के बारे में आपकी कोई भी पॉजिटिव राय हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।